भाई तो यूवी को तो देखो, अपने पापा की गोदी से नीचे जमीन पे बैठ ही नहीं रहा। बाय, हैप्पी जर्नी। यूवी के पापा भी चले गए हैं। तो कल ही यूवी के पापा आए थे और आज यूवी के पापा चले गए हैं, और वो भी अकेले, और हम दोनों यहीं रह गए। से जाना था बर्थडे पार्टी में। सासू जी आप नाराज मत हो, बेटी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई तो यूवी को तो देखो, अपने पापा की गोदी से नीचे जमीन पे बैठ ही नहीं रहा है। ये मरा। तो आज पता लग रहा है कि उसको भी अपने पापा की कितनी खुद लगी। ये भाई यूवी। सॉरी 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 आए बैठ जाओ बैठ जाओ चलो बैठो बैठो बाबा, तो पता चल गया आपको भी बैठो बैठो कि उसने भी आपको मिस किया। चलो बैठो। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ मेरे एक नए ब्लॉग में, खूबसूरत शहर देहरादून से। बाकी आज ब्लॉगिंग की शुरुआत सुबह के 10 बजे से हो रही है, और अभी हम आए हुए हैं छत में, और साथ में यूवी और यूवी के पापा भी आए हुए हैं। तो कल मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा देर हो गया था उनको देहरादून पहुँचते पहुँचते। फिर उसके बाद 10-11 बजे तक हम सोए, और सुबह 7 बजे उठ गए थे सब के सब, और यूवी की भी नींद भी खुल गई थी 7 बजे। और दिन थोड़ा ज़्यादा देर तक सोया रहता था, लेकिन आज नहीं, आज सीधे उठ गया था वो भी। बाकी सुबह का हमारा नाश्ता वगैरह सब हो गया है, और आज लग गई है बहुत ही प्यारी धूप। यूवी के पापा कैसा लग रहा है यूवी से मिलके? हाय कर हाय अच्छा, हाई कर रहा है। माफ कर दो बस माफ कर दो आ जा चल मैं चल यूहू आ जा चलो चलो नीचे चलो, घूमे घूमे चल। चल ठीक है पापा बाय 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 पापा ओ पापा बाय। बाय पापा बाय। पापा चली। आ जा चल ठीक है बाय बाय पापा चलिए बाय गिर रहा है पकड़ दो ना, तिरली खोलिए। चलो चलो बूम 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 और जय हो महाराज जी जय हो महाराज जी जय हो महाराज जी इधर जय हो महाराज जय हो महाराज जी। तो यूवी के पापा की तैयारी हो रही है जाने की। ओलब धीरे धीरे चलाया। आगे देखो तक तेल बोल दो ओ ठीक ठीक जा देख लो कोई बात नहीं। ठीक तो बाय बाय, हैप्पी जर्नी। तो यहाँ पे यूवी का डांस हो रहा है। ए यूवी, युबू। तो यूवी भी उठ गया है। जब पापा गए तब यूवी सो गया था। उनका भोजन हमारा बन चुका है, और मैं और यूवी जा रहे हैं पहले खाना खाने। माँ ने बोला पहले तू खा ले और यूवी को भी खिला देना, फिर उसके बाद माँ खाएगी। और यूवी के पापा तो जल्दी निकल चुके थे, उन्होंने सुबह का नाश्ता किया। उन्होंने बोला कि वो दिन का भोजन करने तक तो कितने आगे पहुँच जाएंगे, तो इसलिए वो चले गए थे। तो चलिए अभी हम पहले दिन का भोजन कर देते हैं, उसके बाद मिलते हैं, है ना यूवी? जो हमने गमला नहीं रखा था वो हमने अब यहाँ पे रख दिया है। अब क्यों रखा है इसका कारण मैं अब आपको बताती हूँ। देखिए क्या था, ये बहुत ही हरा भरा था, लेकिन धीरे धीरे ये सूखने लग गया था। तो ये क्या है कि इसको ना धूप नहीं चाहिए। ये तब पता चला जब हमने इसको धूप में रखा वहाँ पे ना। तो हमने बोला यार पानी भी हम इसमें रोज़ डाल रहे हैं, तो ऐसा क्या हो सकता है कि ये सूख रहा है। तो फिर आज से ये गमला हमने यहाँ पे रख दिया है। तो ये इसकी सबसे बढ़िया जगह है, यहाँ पे हवा भी हो रही है, उसके पत्ते थोड़ी थोड़ी हिल भी रहे हैं। तो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनको धूप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे एकदम मस्त सी जगह में इसको हमने रख दिया। परेशान करने लग गया है, बोल रहा है कि बाहर लेके जाओ, इशारे बाहर की तरफ कर रहा है।
तो इसलिए मैं आ गई हूँ अभी सीधे छत पे। अब बाहर से हम सीधे छत पे ही आ सकते हैं। अभी शाम को हम थोड़ा उसको घुमाने लेके जाएंगे, पर अभी नहीं हो पाएगा, है ना युबू? चलो जब युवी की एक दो गाड़ी लेके आती हूँ मैं यहाँ पे, ताकि ये उसके साथ खेल कर सके। तो युवी और युवी की मौसी की मस्ती चल रही है अभी। कहाँ गई मौसी? अच्छा अच्छा, कहाँ है मौसी? युवी मौसी कहाँ गई? आवाज लगाओ मौसी को। युवी आराम से आराम से। अभी रात्रि के बज चुके हैं 9 और हमारा रात्रि का भोजन भी हो गया है। बाकी दिन भर में कुछ इस तरीके से ही रहा, कहीं जाना आना तो था भी नहीं, और यूवी के साथ ही रहे। किस टाइम यूवी की नानी, किस टाइम मैं, किस टाइम उसको छत में लेके जा रही, किस टाइम नीचे लेके जा रही, किस टाइम यूवी बोल रहा है ऊपर, कभी यूवी बोल रहा है नीचे। तो बस यूवी को ही घुमाते रहे। और आज यूवी के पापा भी चले गए हैं। तो कल ही यूवी के पापा आए थे और आज यूवी के पापा चले गए हैं, और वो भी अकेले, और हम दोनों यहीं रह गए हैं। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि क्यों ऐसा हुआ। तो हुआ ये कि यूवी के पापा कल आए और आज सुबह यूवी के पापा चंडीगढ़ के लिए निकल गए हैं, क्योंकि यूवी के पापा की दोस्त की शादी है। कल वो चंडीगढ़ से चले जाएंगे हिमाचल प्रदेश, क्योंकि उनकी दोस्त की जो शादी है वो हिमाचल प्रदेश में ही है। तो वहाँ पे 2-3 दिन वो रहेंगे, फिर उसके बाद वापस चंडीगढ़ रहेंगे, फिर वो देहरादून वापस आ जाएंगे। बाकी मेरा और यूवी का प्लान भी पहले था वैसे जाने का चंडीगढ़, लेकिन समस्या क्या हुई, एक तो मौसम, ठीक है, क्योंकि मौसम कभी बारिश हो जा रही है और कभी धूप लग जा रही है। तो ऐसे में क्या है कि अब वो भी 2-4 दिन के लिए चंडीगढ़, तो आपको पता ही है बच्चों के साथ थोड़ा मौसम का अगर ऊपर नीचे हो जाए तो थोड़ा परेशानी भी हो ही जाती है, और उसको थोड़ा फिर वहाँ पे भी ढलने के लिए समय लगेगा। अब है क्या कि दीदी जी हैं मेरी टीचर, तो वो चली जाती हैं स्कूल, तरुण चले जाता है स्कूल, जीजा जी भी चले जाते हैं अपनी जॉब पे। तो घर में कौन रहे, मैं और यूवी के पापा तो चले जाएंगे शादी में। तो फिर अब यूवी यहीं इतना परेशान कर रहा है मेरे को, तो वहाँ वो क्या करेगा। तो इसीलिए ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये डिसीज़न लेना पड़ा कि मैं और यूवी यहीं रहें, और केवल यूवी के पापा गए वहाँ। क्योंकि अगर दीदी की छुट्टी रहती है ना, तो ये था कि दीदी भी साथ में रह लेती तो चीज़ें मैनेजमेंट हो जाती, जैसे किसी टाइम दीदी यूवी के साथ रहती, किस टाइम मैं। अब होगा ये कि सुबह से लेकर शाम तक यूवी के साथ रहना, और वो भी ये ऐसा है कि बाहर लेके जाओ बाहर लेके जाओ, तो ये चीज़ें थोड़ी परेशानी वाली है ही, है कि नहीं। तो हमने बोला ना यूवी परेशान होए, ना हम परेशान होए, और ना दीदी लोग परेशान होए। तो ये है कि सबसे अच्छा ये डिसीजन रहेगा कि हमें देहरादून में ही रहना है, ठीक है। बाकी ये है कि यू अभी जैसे रात्रि के 9 बज चुके हैं और रात्रि का भोजन भी हो गया है, तो यूवी के पापा जस्ट 1 घंटे पहले पहुंचे हैं, मतलब 8 बजे वो चंडीगढ़ पहुंचे हैं, क्योंकि यहाँ से ही वो 12 बजे निकले हैं, ठीक है, इसीलिए। और दूसरी एक अहम बात यह है कि आज हमें वैसे जाना था बर्थडे पार्टी में, क्योंकि जो मेरी ससुराल साइड के हैं ना, मतलब वो मतलब वो यहाँ रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो दुनाली है उससे आगे है, वहाँ रहते हैं वो। तो उनका मुझे कल कॉल आया था कि उनकी बेटी का आज जन्मदिन है, तो मुझे और यूवी को वहाँ जाना है। अब क्या है कि यहाँ पे मोस्टली बर्थडे रात को ही मनाया जाता है, गांव में भी रात में ही मनाया जाता है, पर यह है कि आप देख रहे होंगे कि हर दिन मौसम धीरे धीरे चेंज हो रहा है, और रात को यूवी को लेके जाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। और दूसरी बात यह है कि 7-8 बजे और सुबह लोग ही लेट में आए, तो फिर कैसे जाते वहाँ पे, और रात्रि का समय थोड़ा ठीक भी नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग नाराज़ मत होएं, मेरी सासू जी हुई वो रिश्ते में, तो सासू जी आप नाराज़ मत होना, क्योंकि क्या है कि
छोटे बच्चों के साथ थोड़ी परेशानी होती ही है, आप लोगों को भी पता ही है। और अगर अगर यूवी के पापा यहीं रहते तो हम यूवी के पापा के साथ चले जाते, लेकिन अकेले में जाना थोड़ा पॉसिबल भी नहीं है, और ठंड भी है, और स्कूटी में और ज़्यादा ठंड भी हो। नाराज़ मत होए, आपकी बेटी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, और वो खूब तरक्की करे, मतलब जब बड़ी हो जाए तो खूब तरक्की करे अपने लाइफ में, है ना। तो बस यही है, बाकी हमारा आशीर्वाद हमेशा उसके साथ रहेगा, है कि नहीं। तो ऐसा है। बाकी अब हमारा रात्रि का भोजन भी हो गया है, और आज का ब्लॉग कुछ इस तरीके से ही रहा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं प्रियंका बिष्ट आप सब लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द एक प्यारी वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय भारत, जय उत्तराखंड।